नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने यूट्यूब चैनल अशोक का हिंदुस्तानी पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को, और उसमें हमने मंदिर, महल और किले हैं उसके दो पार्ट कवर कर लिए हैं। ये इसका नेक्स्ट तीसरा पार्ट है। बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। किस किले में तोपों के प्राचीन गोले और गोलाकार परकोटा स्थित है, जिसे कमरकोट कहा जाता है? यानी कौन सा किला है जिसमें प्राचीन गोले हैं, तोपों के प्राचीन गोले भी हैं और गोलाकार परकोटा भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। जो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है ना, उसमें तोपों के प्राचीन घोड़े भी है और गोलाकार परकोटा भी है। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का परकोटा गोलाकार है, जिसे कमरकोट कहते हैं। इसमें 37 बुर्ज हैं या प्राचीन तोपों के गोले भी सुरक्षित रखे गए हैं। किस दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल स्थित है? यानी इस महल का नाम क्या है? झाली रानी का मालिया। ये कौन से दुर्ग में है? जो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था मित्रों। तो झाली रानी का मालिया महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो राजसमंद में है। राणा कुंभा ने अपनी रानी झाली के लिए यह बनवाया था। आगे है फतेहपोल विजेताओं का द्वार। फतेहपोल यानी विजेताओं का द्वार किस किले का प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था? यानी कौन सा गढ़ है, कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? फतेहपोल कहते हैं। तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर जो दुर्ग है मेहरानगढ़ नाम से, उसका जो प्रवेश द्वार है उसे फतेहपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? फतेहपोल। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में 6 प्रवेश द्वार है, जिनमें से फतेहपोल का निर्माण 1707 ईस्वी में महाराणा अजीत सिंह ने मुगल सेना पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अष्टधातु दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से लेकर आए थे? तो यह है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अष्टधातु से निर्मित दरवाजा है, कौन से किले का है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। महाराजा जवाहर सिंह 1765 दिल्ली से अष्टधातु दरवाजा उखाड़ कर लाए थे और इसे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लगवाया था। चिल्हे का टीला किस दुर्ग का नाम है, जहां एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी गई है? यानी चिल्हे का टीला दुर्ग जयगढ़। तो जयगढ़ दुर्ग का नाम दूसरा नाम क्या है? चिल्हे का टीला भी है। आरपीसी ये फर्स्ट ग्रेड 2012 में प्रश्न आया। चिल्हे का टीला है जयगढ़ दुर्ग। तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर चिल्हे के टीले या ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। यह भी याद रखना, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर। हवा महल की मंजिल पहली मंजिल है, भूतल को किस नाम से जाना जाता है? यह स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा है। यानी हवा महल की पहली मंजिल है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर उसे कहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसे प्रश्न आते हैं, कि बिल्कुल आते हैं ना। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। तो हवा महल की 5 मंजिलें क्रमशः है। शरद मंदिर पहली या प्रताप मंदिर है, फिर रतन मंदिर है, फिर विचित्र मंदिर है, प्रकाश मंदिर है और अंतिम है हवा मंदिर। तो याद रखना, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान की रानी ताराबाई के नाम पर हुआ था। तो तारागढ़ दुर्ग है, उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की रानी ताराबाई के नाम पर। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। कागजी किला के नाम से किस किले को जाना जाता है, जिसे नकली बूंदी किले के रूप में राणा लाखा ने बनवाया था? तो ये है कोई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, यह एक काल्पनिक किला था। यानी कागजों में इस किले का निर्माण करवाया गया था। देखते हैं इसको डिटेल में। जब राणा लाखा बूंदी को जीत नहीं पाए थे, तो उन्होंने नकली यानी कागजी बूंदी किला बनाया था, जिसे वीर कुंभा हाड़ा ने मरते दम तक जीतने नहीं दिया। यह एक वास्तविक दुर्ग न होकर एक सांकेतिक संरचना थी। याद रखना, क्या कागजी किला है वो कहाँ है? बूंदी में, बूंदी के नाम से नकली किला बनवाया था। किसने? लाखा ने, राणा लाखा ने बनवाया था। बूंदी को जीत नहीं पाए थे इसलिए। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव किस लोक देवी ने रखी थी? तो ये रिद्धि बाई करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई है? रिद्धि बाई यानी करणी माता। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करणी माता यानी जोधा की धर्म बहन के हाथों रखवाई गई थी।
आमेर दुर्ग में स्थित माउठा झील के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? यह है शीला देवी मंदिर। तो आमेर दुर्ग में कौन सी झील है? ये भी माउठा झील, ये भी पूछा जा सकता है। माउठा झील कहाँ है? आमेर दुर्ग में है। और माउठा झील के पास में एक मंदिर है, किसका मंदिर है? शीला देवी का मंदिर है। वहीं केसर बाग भी है और लाइट शो भी है वहाँ। तो शीला देवी मंदिर आमेर के कछवा शासकों की कुलदेवी थी। आमेर महल के प्रवेश द्वार के पास ही माउठा झील के किनारे स्थित है। आगे है मंदिर और धार्मिक स्थल से संबंधित क्वेश्चन। सचिया माता मंदिर जो ओसिया जोधपुर किस शैली में निर्मित है? तो यह है महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। जो सचिया माता मंदिर है ओसिया में, वो कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। मित्रों, यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओसिया के सभी मंदिर, सूर्य मंदिर हो, चाहे हरिहर मंदिर हो, सचिया माता मंदिर हो, महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। ओसिया के जो भी मंदिर है ना, गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, चाहे सूर्य मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, सचिया माता का मंदिर हो। आगे अपना प्रश्न है कि सास बहू मंदिर या नागदा उदयपुर में है। सास बहू मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर। मूल रूप से किस देवता को समर्पित था? तो ये विष्णु को समर्पित था। विष्णु क्या क्या कहते हैं अपन? सहस्त्र बाहु कहते हैं। और इसी से इसका नाम क्या हो गया? सास बहू हो गया। वैसे सास बहू का मंदिर है नहीं। सास बहू का मंदिर मूल रूप से विष्णु के अवतार सहस्त्र बाहु यानी 1000 भुजाओं वालों को समर्पित है, जिसका भ्रंश होकर सास बहू हो गया। यानी धीरे धीरे सहस्त्र बाहु को क्या कहने लग गए? सास बहू का मंदिर कहने लग गए। और यह कहाँ पर है? सहस्त्र बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में है। नागदा उदयपुर में। आगे है रणकपुर जैन मंदिर का मुख्य मंडप कितने भूमियों मंजिलों में निर्मित है? रणकपुर का जैन मंदिर है ना, कितने, उसमें मुख्य मंडप में कितने मंजिल है? तो 3 मंजिल है। कितने हैं? 3 मंजिल है। रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर 3 भूमियों यानी मंजिलों में निर्मित है। मंजिलों को क्या कहते हैं? भूमि भी कहते हैं। जिसमें 1444 खंभे लगे हैं। बंडेवरा मंदिर 12 किस स्थापत्य शैली में निर्मित है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? बंडेवरा का जो शिव मंदिर है वो भूमिज शैली में है। कौन सी शैली में निर्मित है? भूमिज शैली में निर्मित है। और बंडेवरा का मंदिर है ना, शिव मंदिर, उसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। तो बंडेवरा शिव मंदिर किशनगंज 12 में भूमिगत शैली में निर्मित है। इसे मैथुन मूर्तियों के कारण हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में चूहों को क्या कहा जाता है? तो काबा कहा जाता है। करणी माता मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों सहित सभी चूहों को काबा कहा जाता है, जिन्हें माता का स्वरूप माना जाता है। ओसिया जोधपुर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, जो 8वीं शताब्दी में निर्मित है? तो यह है सूर्य मंदिर। ओसिया में जो मंदिर बने हैं उनमें सबसे प्राचीन मंदिर सूर्य मंदिर है। ओसिया का सूर्य मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल का सबसे प्राचीन मंदिर है। आबू के विमल वसई दिलवाड़ा जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो ये थे कीर्तिधर। कौन थे? वास्तुकार कौन थे? कीर्तिधर थे। तो देलवाड़ा के सबसे प्राचीन मंदिर विमल वसई 1031 ईस्वी में जिसका निर्माण हुआ, जैन मंत्री विमल शाह द्वारा निर्माण करवाया गया। और वास्तुकार थे कीर्तिधर। क्या? कीर्तिधर वास्तुकार थे। किसके? विमल वसई मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर के कीर्तिधर है जो इसके क्या है? वास्तुकार है। केला देवी मंदिर करौली किस नदी के किनारे स्थित है? यह है कालीसील नदी के किनारे स्थित है। केला देवी मंदिर यादवों की कुल देवी कालीसील नदी के किनारे स्थित है। चौथ माता का मंदिर किस स्थान पर है जहाँ चौथ माता का भव्य मेला लगता है? तो यह है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। सांवलिया जी मंदिर ये मंडफिया चित्तौड़गढ़ किस देवता को समर्पित है? ये भगवान श्री कृष्ण सांवलिया सेठ को समर्पित है। सांवलिया जी मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है। आगे क्षत्रियों और बावड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में किसके शासनकाल में निर्मित है? तो राव अनिरुद्ध सिंह के टाइम पीरियड में बनी थी।
84 खंभों की छतरी है कहाँ पर? बूंदी में। किसके शासनकाल में निर्मित है? अनिरुद्ध सिंह के। तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में करवाया था। गोपाल सिंह की छतरी किस स्थान पर स्थित है? करौली में है। गोपाल सिंह की छतरी किस स्थान पर स्थित है? करौली में है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। जोधपुर में मंडोर स्थित देवताओं की छतरियाँ किस शैली में निर्मित है? तो यह है महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली। जो जोधपुर में मंडोर में देवताओं की छतरियाँ है वो किस शैली में है? तो यह महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली। मंडोर में देवताओं की छतरियाँ जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का साल भी शामिल है, महामारू शैली में निर्मित है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण किस शासक की रानी ने करवाया था? तो ये करवाया था महारावल आसकर्ण की रानी प्रेमल देवी ने। नौलखा बावड़ी का निर्माण किस शासक की रानी ने करवाया था? नौलखा बावड़ी का निर्माण किस शासक की रानी ने करवाया था? नौलखा बावड़ी यह है महारावल आसकर्ण की रानी थी प्रेमल देवी। नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकर्ण की रानी प्रेमल देवी ने 1586 में डूंगरपुर में करवाया था। जैसलमेर के किस राजा की छतरियाँ बड़ा बाग में स्थित है? तो यह महारावल जैत सिंह द्वितीय की है। महारावल जैत सिंह द्वितीय। बड़ा बाग जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही शमशान घाट है, जहाँ महारावल जैत सिंह द्वितीय से लेकर अंतिम शासक की छतरियाँ बनी हुई है। हवेलियाँ वन्य स्मारक है, तो पुष्य नक्षत्र से में बनने वाली हवेली कौन सी है जो अपनी जालीदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। पुष्य नक्षत्र में बनने वाली हवेली है। किसमें? पुष्य नक्षत्र में बनने वाली हवेली जो अपनी जालीदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली या मोती महल जैसलमेर में है, जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ था। यह अपनी बारीक जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे बड़ी पगड़ी के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो यह है बागौर की हवेली उदयपुर में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो बागौर की हवेली पिछोला झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी सुरक्षित रखी गई है। रामपुरिया की हवेलियां किस शहर में स्थित है, जिन्हें राजस्थान का हेरिटेज गेटवे भी कहा जाता है? बीकानेर में है। रामपुरिया की हवेलियां किस शहर में है? यह है बीकानेर में। रामपुरिया की हवेलियां, तो रामपुरिया की हवेलियां बीकानेर में स्थित है, जो लाल पत्थर या बलुआ पत्थर से निर्मित है और अपनी बारीक नक्काशी के लिए विख्यात है। इसरलाट, जिसे सरगाव सूली भी कहते हैं, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सवाई ईश्वर सिंह ने करवाया था। इसरलाट का निर्माण ईश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था। इसरलाट या सरगालू का निर्माण सवाई ईश्वर सिंह ने राजमहल टोंक के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में 1747 में करवाया था। यहीं पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सुख महल बूंदी किस झील के किनारे स्थित है? यह है जय सागर या नवल सागर के किनारे स्थित है। सुख महल जो बूंदी में है, कौन सी झील के किनारे है? तो झील है जय सागर या नवल सागर। सुख महल बूंदी जय सागर झील या नवल सागर के किनारे स्थित है। यहीं पर कीपलिंग ने अपने उपन्यास किम का कुछ भाग भी लिखा था। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा जोगी महल किस नाम स्थान के लिए प्रसिद्ध है? संतों के निवास के लिए। यानी रणथंभौर दुर्ग है, उसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा एक जोगी महल भी है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? संतों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। जोगी महल का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में संत साधुओं जोगियों के निवास के लिए किया गया था। अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, किस शासक द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था? तो राणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। ये परमारों द्वारा निर्मित प्राचीन अचलगढ़ दुर्ग को राणा कुंभा ने 1452 में पुनर्निर्मित करवाकर इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सिटी पैलेस जो उदयपुर में है, किस शासक ने बनवाना शुरू किया था? यह महाराणा उदय सिंह ने बनाना शुरू किया था। सिटी पैलेस उदयपुर का, उदयपुर शहर या सिटी पैलेस के निर्माण उदय सिंह ने 1559 में शुरू करवाया था। किस दुर्ग में गोरा बादल की छतरियां हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो रानी पद्मिनी के सेनापति गोरा और बादल की छतरियां जो 8 खंभों की छतरियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जल महलों की नगरी डिग महलों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो बंगाली और मुगल शैली का मिश्रण है। भी
जो जल महलों की नगरी है, कहाँ किसको कहते हैं? डिग को। तो जल महलों की नगरी डिग के महलों का निर्माण है वो कौन सी शैली में हुआ है? बंगाली और मुगल शैली में। तो डिग के महलों में छत और छज्जों में बंगाली शैली यानी झुकी हुई छतें हैं, और दरवाजों और जाली के काम में मुगल शैली का मिश्रण दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि अत्रि और महेश है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। तो उसके रचयिता कौन है? कवि अत्रि और महेश है। विजय स्तंभ के पास स्थित कीर्ति स्तंभ यानी जिसे जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं कि प्रशस्ति के रचयिता है कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश ने पूरा किया। किस महल को छित्र पैलेस भी कहा जाता है जिसका निर्माण अकाल रायत कार्य के तहत हुआ था? तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर में है, इसका छित्र पैलेस भी कहते हैं जिसका निर्माण अकाल रायत कार्यों के तहत हुआ था। तो जोधपुर का उमेद भवन पैलेस स्थानीय पत्थर छित्र के कारण छित्र पैलेस कहलाता है। ओसिया जोधपुर के मंदिर किस काल की देन है? गुर्जर प्रतिहार काल की देन है। ओसिया के अधिकांश मंदिर जो 8वीं और 10वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार के शासकों के काल में हुआ था। सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? तो कल्ला राय मलोद के काल में हुआ था दूसरा शाखा। पहला 1308 सातल देव के टाइम में और दूसरा है वो राय मलोद के टाइम में। सिवाना दूसरा शाखा है वो 1589 में कल्ला राय मलोद के नेतृत्व में हुआ था जब बीकानेर के राय सिंह ने इस पर आक्रमण किया था। माधवेंद्र पैलेस एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? तो यह नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग में। माधवेंद्र पैलेस भी कहते हैं इसे, इसमें एक जैसे 9 महल हैं। माधवेंद्र पैलेस एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है जिसमें सवाई माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। आगे जैसलमेर दुर्ग स्थित जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किससे संबंधित है? इतिहास की पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ है? जैसलमेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? इतिहास की पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार। जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार एक भूमिगत संग्रहालय है जहाँ प्राचीन और दुर्लभ जैन पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी गई है। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो यह है जोगी महल के पास। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। क्या? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। किस स्थान पर स्थित है? तो जोगी महल के पास है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक मुस्लिम धार्मिक स्थल है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वीरराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई थी। उदयपुर के जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था जगदीश मंदिर का निर्माण। जगदीश मंदिर जिसमें सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में ईस्वी में करवाया था। हाथी बाटा नामक विशाल हाथी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है टोंक में। और टोंक में भी कहाँ पर? टोडा राय सिंह टोंक में। तो टोडा राय सिंह टोंक में क्या है? हाथी बाटा विशाल हाथी की मूर्ति है। हाथी बाटा एक ही पत्थर से बना विशाल हाथी की मूर्ति टोडा राय सिंह में है। ये कहाँ पर है? टोंक में है। बूंदी में स्थित चित्रशाला भित्ति चित्रों का संवर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राव उमेद सिंह ने। बूंदी में स्थित जो चित्रशाला है का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने। बूंदी के महल में स्थित प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की नथमल की हवेली निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे हाथी और लालू जो शिल्पी थे। तो यह हवेली जैसलमेर के दीवान नथमल के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका निर्माण हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने किया था जिन्होंने अलग अलग दिशाओं से निर्माण शुरू किया था। याद रखना भी, नथमल की हवेली का निर्माणकर्ता कौन है? हाथी और लालू है। तो मंडोर जोधपुर में स्थित एक तंबा महल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मंडोर में स्थित एक तंबा महल वास्तव में एक प्रहरी मीनार है, जबकि डूंगरपुर में एक थंबिया महल है। आमेर दुर्ग में स्थित कदम महल किस शासक से संबंधित है? तो राजा मान सिंह प्रथम से संबंधित है कदम महल। कदम महल आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन भाग है जहाँ कछवा राजाओं का राज तिलक होता था कदम महल में।
रणथंभौर दुर्ग में रानी महल के अलावा हमीर महल किस शासक से संबंधित है? तो यह है हमीरदेव चौहान से संबंधित है। रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान से संबंधित महल स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह हमीरदेव चौहान ने करवाया था। हमीरदेव चौहान ने 13वीं शताब्दी में अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसके पास ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार मित्रों आज का यही हम समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न 500 के लगभग है, कवर नहीं होंगे, धीरे धीरे कवर होंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।